जब भी किसी की ताकत बढ़ती है, वो इंसान हो या फिर कोई देश, वो जितनी रफ्तार से अपनी ताकत को बढ़ाता है उतनी तेजी से उसके दुश्मनों का भी जन्म होता है, उनकी संख्या बढ़ती है। और यही हो भी रहा है भारत के साथ। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत के सर मढ़ दिया, लेकिन सबूत नहीं दे सका और बैकफुट पर आ गया, गिड़गिड़ाया। लेकिन भारत ने एक नहीं सुनी और अब वही काम कर रहा है आतंकवाद को पालने वाला देश कतर। कतर ने अपने यहां काम करने वाले 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी और कनाडा की तरह सबूत उसने भी नहीं दिखाए। लेकिन भारतीयों को फांसी ना हो उसके लिए मोदी ने भी अपना प्लान तैयार कर लिया है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। कतर एक छोटा सा देश है, लेकिन उसे पैसे का बहुत गुमान है, लेकिन अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए वो भारत पर ही निर्भर है और वो ये भी जानता है। लेकिन फिर भी भारतीयों को झूठे केस में फंसाकर मौत की सजा सुना दी गई। और ये सिर्फ सजा नहीं सुनाई गई, ये भारत को सीधे तौर पर चुनौती दी गई है, क्योंकि भारत इजराइल के साथ खड़ा है और कतर हमास के आतंकियों को पाल रहा है। लेकिन भारत ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है और कमर भी कस ली है। मोदी सरकार ने भी कतर के इस दुस्साहस को गंभीरता से लिया और इसका जवाब देने के लिए कानूनी और कूटनीतिक कोशिशें शुरू कर दी। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि इस मुश्किल समय में भारतीय नागरिकों को बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। उन्हें बचाने के लिए हर कानूनी और कूटनीतिक विकल्प पर विचार किया जाएगा। कतर की कैद में भारतीयों को राजनयिक परामर्श देना जारी रखा जाएगा और इन सब के अलावा भी कई और रास्ते भारत सरकार के पास मौजूद हैं, जिनके जरिए भारत अपने लोगों को कतर से निकाल सकता है। लेकिन वो रास्ते आपको बताऊं उससे पहले ये जान लीजिए कि कतर रोटी के लिए भारत पर निर्भर करता है। मतलब जिस गेहूं की वो रोटी खाता है उसका बड़ा हिस्सा भारत ही उसे देता है। लेकिन फिर भी कतर ने भारत से पंगा तो ले लिया। अब ये सिर्फ 8 नौसैनिकों और फांसी की सजा की बात नहीं रह गई, ये दोनों देशों की नाक की बात बन चुकी है, क्योंकि जिन लोगों को कतर ने यह सजा सुनाई है उन्हें खुद नहीं पता कि आखिर उनका दोष क्या है। कतर ने अधिकारियों पर फैलाया झूठ। जिन पूर्व नौसैनिकों को कतर ने कैद में रखकर मौत की सजा का फरमान सुना दिया, उन्हें खुद इस बात का नहीं पता कि उन्होंने आखिर किया क्या है, उनका दोष क्या है। इसी महीने मतलब अक्टूबर में जब भारतीय राजदूत ने इन पूर्व अधिकारियों से मुलाकात की, तब खुद राजदूत को भी नहीं पता था कि इनका कसूर क्या है। बस अगर पता था तो ये पता था कि सभी अधिकारी कतर के एक सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़े थे, उसके सीक्रेट उन्होंने इजराइल को लीक किए गए हैं। और इस बात का कतर ने अभी तक हिंदुस्तान को किसी तरह का कोई सबूत नहीं दिया है। बस ये दावा कतर का है, इस बारे में कतर ही जानता है और इससे ज्यादा कतर ने किसी को कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन कतर ने जो सजा सुनाई है वो उस सजा को मुकम्मल नहीं कर पाएगा, भारतीयों को फांसी नहीं दे पाएगा कतर। बौखलाहट में कतर ने यह फैसला तो सुना दिया, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाएगा, क्योंकि भारत और कतर के बीच 2015 में हुआ एक समझौता वरदान साबित हो सकता है भारत के लिए। इस समझौते के तहत अगर भारत के किसी नागरिक को कतर में या फिर कतर के किसी नागरिक को भारत में सजा सुनाई जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को उनके मुल्क प्रत्यार्पित किया जा सकता है, जहां वो अपनी बाकी की सजा काट सकते हैं। इसके अलावा भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाने का विकल्प भी खुला हुआ है। यहाँ आपको एक बात और जानना जरूरी है और वो ये है कि हो सकता है कि अदालत ने यह फैसला जबरन सुनाया हो, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में चुने हुए प्रधानमंत्री को कोई खास तवज्जो नहीं मिलती, वैसा ही हाल कतर का भी है। बात वहां भी मनमाने ढंग से चलती है, क्योंकि कतर वही देश है जो आतंकवाद की खिलाफत करने का झंडा लेकर सबसे आगे चलता है। लेकिन दुनिया में जितने भी छोटे बड़े आतंकी संगठन हैं, वही सबको पालता पोसता है, फंडिंग करता है और यही वजह है कि इस देश को आतंकी देश घोषित कर देने की मांग भी अब उठ रही है। यूएन ने लगाए आतंकी फंडिंग करने का आरोप। यूएन कई बार वैश्विक मंच से कतर पर आतंकियों को फंडिंग करने के आरोप लगा चुका है और ये आरोप हवा में ही नहीं लगाए जाते, बल्कि दुनिया भर में मुस्लिम आतंकवाद को फंडिंग करने वाले कतर आज वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है। ये हमास, अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, हिजबुल्लाह, मुस्लिम ब्रदरहुड, अल नुसरा फ्रंट को फंड देता है।
ऐसे में पाकिस्तान की तरह कतर को भी आतंकी देश घोषित करने की मांग उठ सकती है और अगर कतर फिर भी बाज नहीं आता तो कतर को इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि कतर की कुल आबादी में 1/4 भागीदारी भारत की है। चरमरा जाएगी कतर की अर्थव्यवस्था। कतर में 8 लाख भारतीय रहते हैं और ये उस देश का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। इसके अलावा कतर को भारत की ज्यादा जरूरत है। कतर की तो जो अर्थव्यवस्था है उसमें भारतीयों का एक बड़ा योगदान है। कतर के इंफ्रास्ट्रक्चर में, विकास में भारतीय कामगारों का बहुत ही ज्यादा योगदान है। ऐसे में अगर रिश्ते खराब होते हैं तो भारत अपने नागरिकों को वापस हिंदुस्तान बुला सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार देश और भारतीयों के हित में कूटनीतिक फैसला लेने में कभी नहीं हिचकती। कनाडा इसका ताजा उदाहरण है। उसके 41 राजनयिकों को वापस उसके देश भेज दिया गया। मोदी सरकार हालत की गंभीरता को देखते हुए सख्त कदम उठा सकती है और अगर भारत ने अपने लोगों को वापस बुला लिया तो कतर का हाल क्या होगा, कतर इस बात को बखूबी जानता है। लेकिन फिर भी कतर तेवर दिखाने से बाज नहीं आ रहा। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब कतर ने अपना घमंडी रवैया दिखाया हो। इससे पहले याद करिए नुपुर शर्मा के मामले में कतर खूब फड़फड़ाया था। तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के डिनर को उसने रद्द कर दिया था। भारत के भगोड़े जाकिर नाइक को अपने देश में सम्मान दिया था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जाकिर नाइक की एंट्री पर खूब विवाद हुआ था। जाकिर नाइक के आने पर भारत ने कतर के सामने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। कतर ने बताया था कि जाकिर नाइक को आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन ये नहीं बताया जब आमंत्रित नहीं किया गया तो फिर वो फीफा वर्ल्ड कप में अपना जहर उगलने के लिए कैसे पहुंच गया। हिंदू देवी देवताओं पर विवादित पेंटिंग बनाने वाले मशहूर चित्रकार MF हुसैन को कतर के शाही परिवार ने 2010 में अपने देश की नागरिकता देकर सम्मानित किया था। तो ये जो कतर है उसकी फितरत ही ऐसी है। लेकिन एक और बात आपको बता दूं कि भारत के पास आखिरी रास्ता और आखिरी हथियार अमेरिका भी बचा है। भारत अमेरिका के रास्ते भी अपने लोगों को निकाल सकता है, क्योंकि अगर कतर किसी की बात नहीं टाल सकता तो वो देश है अमेरिका। अमेरिका कतर का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर अमेरिका कुछ कतर से कहे तो उस बात को कतर नहीं टाल सकता। और अमेरिका भारत की ताकत को समझता है और इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि जो बाइडेन कह चुके हैं कि व्हाइट हाउस मोदी का दूसरा घर है। साथ ही दोस्ती भी अब खास हो चली है। तो जो लोग सोच रहे हैं भारतीयों को कतर फांसी दे देगा, तो इस बात के आसार फिलहाल तो कम ही नजर आते हैं। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं? जैसे हिंदुस्तान अब अपने नौसैनिकों को वापस लाने की तैयारी में जुटा है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।